विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ रजी भारत परशुराम जन्म महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत आज दिनांक 21 अप्रैल 2026 को जी ब्लॉक इमलीवाला पार्क में भव्य अरणि मंथन यज्ञ एवं भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां देकर अपने एवं समाज के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का वातावरण पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक एवं श्रद्धा में रहा। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अतिथियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा महासंघ प्रकोष्ठ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय विचार मंच महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता भारद्वाज, हिंदू रत्न राहुल गोयल राष्ट्र प्रभारी नई दिल्ली, सुशील कुमार सरावगी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती मंजू कटियार प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश, बेबी मिश्रा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष महिला मोर्चा गोरक्षा महासंघ, श्रीमती चांदरी देवी चंचल राजीव शुक्ला प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, निशांत गुप्ता अक्ष गुप्ता रिंकू समर दक्ष शर्मा बबलू गुर्जर। विशेष रूप से यज्ञाचार्य आचार्य राजेंद्र शर्मा द्वारा विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया गया। इसके अतिरिक्त चनकी आर्यन सिंह ठाकुर, विशाल शर्मा, शिवम दीक्षित राष्ट्रीय महामंत्री, हरिओम दीक्षित राष्ट्रीय महासचिव, ठाकुर आशीष सिंह, सुनील शर्मा, रामगोपाल शर्मा, दीपक शर्मा, निशु गुप्ता, प्रियांशी गुप्ता, पूनम सैनी तथा संघ के संस्थापक हिंदू रत्न पंडित सुभाष चंद्र दीक्षित सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजक विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ रजी भारत। कैमरामैन अख्तियार के साथ मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की रिपोर्ट। ओम राम भ्रीम ब्रह्म ससनय नमः। ओम राम भ्रीम ब्रह्म सराहवे नमः। सर जी आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार सरावगी जिंदल है। सर ये आज क्या प्रोग्राम चल रहा है? आज का जो कार्यक्रम है हमारे विश्व जो माने ब्राह्मण समाज का जो हमारे पंडित जी जिससे जो कार्यक्रम का आयोजन किया परशुराम जयंती पर, उन्होंने मुरादाबाद में हमें आमंत्रित किया था। तो मुरादाबाद के प्रति बहुत हमारा मंथन चल रहा था कई वर्षों से कि मुरादाबाद का नाम बदला जाए। इसके लिए पीतल नगरी के नाम से हम लोगों ने भारत सरकार से मंथन कर रहे हैं। बहुत जल्दी मुरादाबाद का नाम पीतल नगरी हो जाएगा, ये मैं प्रेस में बोलकर जा रहा हूँ। पीतल नगरी के लिए कम से कम भी हमें 2 साल हो गए प्रयास करते हुए। पीतल नगरी का ये जो है पूरे विश्व में जो अभी जो पीतल नगरी है वे मुरादाबाद के नाम से होने पर धराशायी हो गई, यहाँ के कारोबार सब नष्ट हो गए। हम चाहते हैं कि ये पुनः पीतल नगरी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हो और ये जो हमारी जो कला है ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इसकी कला का नाम हो, इसी उद्देश्य से हम लोग लगे हुए हैं। और आज मुझे बड़ा सौभाग्य है कि सुभाष जी दीक्षित के सानिध्य में हमें यहाँ पीतल नगरी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्र विचार मंच नाम से हमारे संघ के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा संगठन है। इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। देश के जितने भी जो अभी सत्ता में शासन कर रहे हैं, जो 16 देशों में मुख्यमंत्री हैं, वे सारे ही हमारे मिशन से जुड़े हुए हैं। और हमारी इस वक्त एक ही अभिलाषा है कि हम हिंदू राष्ट्र के प्रति अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम देखना चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इस दिशा में चल रहे हैं। जी सर आपका नाम? सर मेरा नाम हिंदू रत्न राहुल गोयल है, राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय विचार मंच नई दिल्ली भारत। सर आज यहाँ प्रोग्राम में आए, आपका क्या उद्देश्य है? आज ये सनातन संस्कृति का ये प्रोग्राम हमारे बड़े भाई
हिंदू रत्न श्री सुभाष जी दीक्षित विश्वव्यापी भारत ब्राह्मण महासंघ के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है। लगातार 3-4 दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए हम बड़े भाई को दिल की गहराइयों से इनका साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और जिस तरह से ये सनातन संस्कृति की अलग जगह रहे हैं मुरादाबाद में, ये अति शोभनीय है और इसी प्रकार से जगाते रहे, सब हिंदू एकजुट रहे, यही हमारा मिशन है। और किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू भाई को कोई दिक्कत आती है तो हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच उसके साथ में हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, खड़ा था। यही मैं आपके लिए संदेश देना चाहूँगा कि आपका भाई हिंदू रत्न राहुल गोयल हमेशा आप सबके साथ है। कभी भी आप याद करोगे मुझे तो मैं हमेशा हिंदुओं के लिए तत्पर रहूँगा, खड़ा रहूँगा। और अभी 23 नवंबर को हमने भारत मंडपम में ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था हिंदू राष्ट्र का, जिसमें हमने हिंदू रत्न अवार्ड से देश विदेश से कई गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया था भारत मंडपम में। बहुत ही भव्य विशाल कार्यक्रम हुआ था। 23 नवंबर 2025 को पुनः 2026 में भारत मंडपम में नारी शक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला शक्ति का हम कार्यक्रम कर रहे हैं पुनः। इसकी जल्द हम डेट निर्धारित करेंगे और हम इसी के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि कहीं भी किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत हो तो आपका भाई हिंदू रत्न राहुल गोयल आप सबके हमेशा साथ खड़ा है। आप कभी भी मुझे याद कर लेना, मैं आप सबके साथ में, सब हिंदुओं के साथ में हमेशा खड़ा था, हूँ और रहूँगा। यही मैं यही संदेश देना चाहता हूँ मैं सभी। जी सर, आपका नाम? हिंदू रत्न पंडित सुभाष चंद्र दीक्षित, विश्वव्यापी ब्राह्मण एकता महासंघ संघ संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री श्यामा प्रसाद राष्ट्रीय विचार मंच गौरक्षा राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, ये आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज कार्यक्रम ये चल रहा है 4 दिवसीय श्री भगवान परशुराम जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसे कि आज चतुर्थ दिवस है। इस चतुर्थ दिवस में आज हवन करा करके और भक्तों के साथ में बैठ करके पश्चात भंडारा होगा। भंडारे के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। सभी हवन आहुतियों को भगवान को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि देखिए भंडारा किया गया तो उससे इंसान प्रसन्न हो गए और आहुतियाँ दी गई, उससे भगवान की प्रशंसा इतनी होती है कि वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण जो है यज्ञ को यूँ करवाता है, क्योंकि जहाँ यज्ञ कराता है वो तो क्षेत्र शुद्ध होता ही होता है। जहाँ तक उसकी सुगंध जाती है वहाँ तक उसका प्रदूषण खत्म हो करके और वहाँ पर शुद्ध वायु बनती है। और ये 4 दिवसीय कार्यक्रम गत कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें हमें शासन प्रशासन सभी लोगों का बहुत भरपूर, और हमारी सबसे ज़्यादा हमारे भारत का चौथा स्तंभ मीडिया, और मीडिया के लिए मैं जितनी तारीफ करूँगा उतना ही कम है, क्योंकि मीडिया हमारा चौथा स्तंभ कहा गया नहीं, चौथा स्तंभ है। और कोई माने या ना माने, लेकिन मैं चौथे स्तंभ के लिए लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी मैंने चौथे स्तंभ को लेकर के और मैंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तुम्हारे जो है नाना प्रकार के कई पदाधिकारियों को और कई राष्ट्रीय के कई राज्यों के मैंने जो है उच्च अधिकारियों को मैंने लेटर दे करके और उनसे हमने अपनी मांग रखी है। उस मांग को इन्हें पूरा करना पड़ेगा। आने वाले समय में ये अवश्य पूरा होगा। सर, आज यहाँ अग्नि प्रज्वलित हुई है, इसका कोई मुख्य मुद्दा? हाँ, इसका तो बहुत बड़ा है। कहते अति से रगड़ करे जो कोई, प्रगट अनल चंदन से हुई। ये चंदन था, जिस चंदन से हम लकड़ी रगड़ रहे थे आपस में, ये चंदन था। इस चंदन की रगड़ से और अग्नि प्रज्वलित हुई, और आपने देखा होगा एकदम कितनी तेज की लपट निकली एक बार में, और कई बार में धुआं निकला। लेकिन अंत में जब स्वयं मैंने अग्नि देवता का आवाहन कर और जो ही मैंने अग्नि को छुआ और दबाव प्रेशर दिया, तो ही एकदम से लपट आई, इतनी तेज की लपट आई थी कि हाथ जलने के कगार पर आ गए थे। अपने सनातनी भाइयों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? अपने सनातनी भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, सनातन को लेकर के चलो, सनातन की तरफ को मुड़ो और दुनिया के बहकावे में ना आकर के सनातन की एकता को लेकर के, सनातन जब तक मौजूद है तब तक हिंदू सेफ है। यदि सनातन नहीं रहा तो हिंदू सेफ नहीं रहेगा। ये देखा जाए तो इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई कार्य करने चलो और कार्य करने में यदि गृहिणी साथ देती रहे, परिवार साथ देता रहे, तो क्यों ना ससुराल चाहे जितना ही मतलब रास्ता खराब आ जाए, लेकिन वो रास्ता पार हो जाता है। तो हमारा परिवार हमारे साथ है, हमें और जब परिवार हमारे साथ है तो सोच लो संसार हमारे साथ है। मुझे संसार में कोई हिला नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ हिलाया जाता है जहाँ
एकता नहीं होती है, हम में सब में एकता है। और एकता का परिचय देते हुए हमारी धर्मपत्नी जी साथ में बहुत अच्छे से हमारा साथ देती हैं। और हमारे और एक हमारी गाहक बहुत प्रखर हमारी आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ममता भारद्वाज जी। ममता भारद्वाज जी ने भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं। हरियाणा से चल करके वहाँ ही, जैसे बाबूजी हमारे दिल्ली से चल करके हमारे एक फोन पर आ गए। इन्हें कहा गया अतिथि भव, अतिथि देवो भव। जो आ जाए बुलाने पर वो देवता के समान माना जाता है, क्योंकि देवता होता है ना। और जो देवता है वो जो देवता होता है उसी को हमने किस देवता को देखा? देवता किसे कहते हैं? इन्हीं को देवता कहते हैं, क्योंकि हम इन्हीं के सानिध्य में चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और बड़े भाव के साथ में हम अपना कार्य करते चले आए। और गत वर्षों की जब तक ये मैं आप लोगों को एक आश्वासन देता हूँ कि मैं जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक मैं भगवान परशुराम का ये 4 दिवसीय कार्यक्रम करता ही निरंतर रहूंगा प्रतिवर्ष। गत वर्षों से ज़्यादा इस वर्ष हमारे पास में प्रभु की कृपा रही। अरे जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे कार्य हमारी कारवा जुड़ता चला जाएगा। इसलिए कारवा के साथ में हमारी जो पिछले साल हमारे पास में कोई विशेष मीडिया नहीं थी, आज देखो लाइन लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं निर्व्यवहार, बिना किसी के छल और कपट के। हम बिना स्वभाव के और लगा पड़ा हूँ और लगा रहूँगा। बस अपनी यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। बोले भगवान परशुराम की, बोले भगवान परशुराम की।